इसराइली साख्ता हिरोप नामी ड्रोन्स के साथ भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर कल रात हमला किया। जिस वक्त हम ये व्लॉग आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, 25 के करीब ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है और ये ड्रोन्स पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर लाहौर की सड़कों पर इसका मलबा इस वक्त मौजूद है। रावलपिंडी, चकवाल, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कराची के इलाके मलीर, शराफी गोट, उसके अलावा म्यानू और घोटकी पर इन ड्रोन्स ने हमला किया और वहां पे सॉफ्ट किल करते हुए इन ड्रोन्स को वहां पे तबाह किया गया। अभी तक इनसे कोई खास जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अभी तक जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक 5 से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक किसान जो कि म्यानू में मौजूद था वो अभी तक जाँ बहक हुआ है। और इस हवाले से बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान के इतने बड़े शहरों में शहरी आबादी तक कैसे पहुंचे, इनको क्यों नहीं रोका गया, इनको क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया। तो उस हवाले से हमारी जो सिक्योरिटीज राय से बात हुई है, उन्होंने बताया कि कल रात लाहौर में एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और बल्कि उसको वहां पे हार्ड किल करते हुए एक मिसाइल से जो है उसको तबाह किया गया। लेकिन उसके फौरी बाद जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको वार्निंग आई और उसको ये पता लगता है कि ये जो ड्रोन हमला है ये कोई तबाह करने नहीं आया, किसी जगह को टारगेट करने नहीं आया, बल्कि ये जासूसी करने के घर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हुए हैं। और जब इनको जो है किसी भी मिसाइल के साथ या पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम जब उसको कोई भी ऐसी चीज पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होती है तो वो रिस्पॉन्ड करते हुए जब उसको तबाह करता है या उस पे उसको टारगेट करता है तो ये जो भी मिसाइल इनकी तरफ जाता है तो ये उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो सिग्नल्स हैं, उसकी जो ट्रांसमिशन है वो पीछे जो है वो बता रहा होता है, वो ये आपको लोकेट कर रहा होता है। तो उसके बाद फैसला किया गया कि इनको बजाय के हार्ड किल करते हुए मिसाइलों के साथ तबाह किया जाए, बल्कि इनको सॉफ्ट किल करते हुए जो है इनको बंदूकों की गोलियों से और मुख्तलिफ तरह से टारगेट करके मारा जाएगा। इनको रात सारी मोनीटर किया गया और जब ये शहरी आबादी के करीब आए और तो फिर इन्हें बाकायदा तौर पे वहां पे मुख्तलिफ असलों का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया। और ये जो लोग बात कर रहे थे कि जैसे वाल्टन रोड पे या रावलपिंडी में बहुत ज्यादा गूंज की आवाज थी, लोगों को लगा कि शायद दोबारा कोई मिसाइल हमला हुआ, ये कोई मिसाइल हमला नहीं था। क्योंकि ये जो ड्रोन था जब इसको तबाह किया जाता था तो उसके नतीजे में कुछ जो है वो एक धमक आती थी, वहां पे फायरिंग की आवाज आती थी और फिर सायरन वगैरह भी बजते थे। अभी तक कोई खास किस्म का कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ। इन ड्रोन के हवाले से जो मजीद हमारी सिक्योरिटी राय से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये छोटा सा ड्रोन है और ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता भी नहीं है। ये ड्रोन ज्यादातर 10,000 फीट से लेके 25,000 फीट के दरमियान ही फ्लाई करता है, जिसकी वजह से इसको बहरहाल रिडार में डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल इनको डिटेक्ट कर लिया गया था और इस चीज को पेश नजर रखते हुए कि ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी जासूसी कर रहा है और ये लोकेट कर रहा है कि पाकिस्तान ने कहां कहां पे एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो है मिसाइल नस्ब किए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बिग बर्ड्स आएंगे, जब इनके बड़े त्यारे आएंगे तो हम वो मिसाइल इन पे इंशाल्लाह तब चलाएंगे। हमने परसों भी इनके 5 के करीब जो है त्यारे तबाह किए और मजीद भी इनके त्यारे तबाह करने के लिए हमने जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो है रखा हुआ है और हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज होने से बचाने के लिए इन ड्रोन्स को सॉफ्ट किल करते हुए तबाह किया। बहरहाल ये अभी तक की तफसीलात थी और बहुत से लोग इस हवाले से वीडियोस पोस्ट करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी राय से बात हुई, उन्होंने एक दरख्वास्त की कि इनके तबाहशुदा मलबे की और जिस टाइम इनको टारगेट किया जा रहा है या तबाह किया जा रहा है उनकी वीडियोस काइंडली सोशल मीडिया पे ना डालें और सोशल मीडिया पे आने वाली किसी भी खबर को बगैर तस्दीक किए सोशल मीडिया पे ना शेयर करें। क्योंकि ये दुश्मन की एक चाल है। कल रात से जो है 2 तरह की खबरें इंडिया की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। एक तो ये फैलाई जा रही थी कि शायद सियालकोट के ऊपर कोई हमला हुआ है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं थी। उसके अलावा जो भारतीय पंजाब है, ख़ास तौर पे अमृतसर के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला कर दिया। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले जो डीजी आईएसपीआर साहब की ब्रीफिंग थी, उन्होंने वाज़िया तौर पे जो है पैगाम ये दिया और उसके अलावा जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक डार साहब, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस वक़्त हम हमला करेंगे, उस वक़्त भारतीय मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स हैं, वो खुद ही रिपोर्ट कर देंगे। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से किसी भारतीय शहर को और ख़ास तौर पे शहरी आबादी वाले शहर को टारगेट नहीं किया गया। पाकिस्तान ने जो भारत में टारगेट्स लॉक किए हैं, वो
फौजी तनसीबात पर मबनी होंगे, मतलब कि जो पाकिस्तान ने टारगेट्स लॉक किए हैं वो फौजी तनसीबात होंगी। वो वहां पे वो जो हमारे पानी को रोकने के लिए वहां पे गैर कानूनी डैम्स बनाए जा रहे हैं, हम उनको इंशाल्लाह टारगेट करेंगे। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कब टारगेट करेंगे, कब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। देखें, जो पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया, जिसमें पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की गई, एक एक ड्रामा रचा के पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की गई, उसके बाद भारत ने 12 से 15 दिन लिए पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। अब अचानक चूंकि हम पे ये जंग मुसल्लत कर दी गई है, तो हम इंशाल्लाह जवाब जो है, जवाबी कार्रवाई जो है वो भरपूर अंदाज में देंगे और अपने वक्त पे देंगे और सही वक्त पे देंगे। और जिस वक्त हम जवाबी कार्रवाई देंगे, तो आपको इंडियन मीडिया चैनल की फेक न्यूज सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स हैं, जैसे बीबीसी है, जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, आपको इनके थ्रू पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के तमाम सबूत भी मिल जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई कर दी गई है। अमृतसर के हवाले से जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उस हवाले से जो हमारी सिक्योरिटी जराये से बात हुई, उन्होंने कहा कि चूंकि भारतीय पंजाब जो है वो भारत के हाथ से तकरीबन निकलता जा रहा है, वहां पे जो खालिस्तान की जो तहरीक है वो जोर पकड़ती जा रही है। और पिछले दिनों उसके बहुत से विजुअल्स भी आए थे, जिनमें जो सिख हजरात थे वो भारतीय झंडे का जो उसको फाड़ भी रहे थे, उसको जला भी रहे थे। तो इस हवाले से भारतीय पंजाब को ये एहसास दिलाने के लिए कि जी पाकिस्तान ने आप लोगों पे हमला कर दिया, इसलिए पाकिस्तान को एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बर वक्त जो पाकिस्तान ने अपना जो स्टांस दिया और बताया कि अभी तक किसी किस्म का पाकिस्तान की जानिब से फिलहाल कोई हमला नहीं किया गया। कल रात जो विजुअल्स आ रहे थे कि भारतीय पंजाब और अमृतसर के ऊपर जो कुछ चीजें देखी भी गई हैं, वो इंडिया खुद ही रचा रहा था, अपना ही एक ड्रामा चला रहा था, ताकि भारतीय पंजाब को, चूंकि वहां पे जो खालिस्तान तहरीक है वो जोर पकड़ रही है, उससे जान छुड़वाने के लिए हरकत कर रहा था। बहरहाल अब चूंकि हालात जो है कशीदा हो गए हैं और दोनों अतराफ जो है इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है और ये मामला मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। और इस हवाले से वजीर खारजा ने आज कहा कि हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, टारगेट्स लॉक हैं और हम कुछ ही देर में इसी नौयत की कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिसके नतीजे में भारत का कोई बड़ा शहर भी टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में कार्रवाई की, जिसमें 2 मसाजिद को शहीद किया गया। 31 के करीब अफराद पहली बार जब मिसाइल हमला हुआ उस दौरान शहीद हुए। पाकिस्तान के 2-3 बड़े शहरों में मसाजिद शहीद हुई, उसमें बच्चे शहीद हुए। तो उसका जवाबी कार्रवाई भी इंशाल्लाह देंगे। और जो ये ड्रोन्स हमारी हदूद में आए और ये जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमने तबाह तो किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई अभी पेंडिंग है और वो हम इंशाल्लाह अगले चंद घंटों में, क्योंकि इसकी जो है असेसमेंट की जा रही है कि जवाबी कार्रवाई किस नौयत की हो, किस जगह को टारगेट किया जाए, टाइम क्या चूज किया जाए। चूंकि हम बतौर मुसलमान, जंगों के भी असूल हैं, तो हम चूंकि बच्चों को, खवातीन को, निहत्तों को नहीं टारगेट करते और किसी भी शख्स की इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम टारगेट लॉक कर रहे हैं, उसका वक्त चुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किस नौयत का किया जाए, किस हथियार का इस्तेमाल किया जाए। तो वो प्लानिंग जो है इस वक्त चल रही है और आप लोग पुरुमीद रहें, पुरएतमाद रहें। अगले चंद घंटों में इंशाल्लाह जो है हम भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई भी करने वाले हैं। उसके अलावा एक और दरख्वास्त ये है जो सिक्योरिटी राय ने हमारे साथ दरख्वास्त की कि आप खुद भी लोगों को बताएं और आप अहबाब जो सुन रहे हैं ये भी अपने दोस्त साहब आपको बताएं कि इस वक्त चूंकि हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं, कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सी नकलो हरकत ऐसी है, चूंकि आप मोटरवे पे सफर कर रहे हो या ये फिरोजपुर रोड पे सफर कर रहे हो, तो आपको अक्सर नजर आएगा कि फौजी भाई जो हैं वो बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे टैंक्स और इस तरह की मूवमेंट हो रही है। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, टिकटॉक के लिए इस तरह की वीडियोस बना लेते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर देते हैं। तो तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस तरह की किसी भी मूवमेंट, इस तरह की किसी भी नकलो हरकत को बिल्कुल भी रिकॉर्ड ना करें। अगर आप रिकॉर्ड कर भी लेते हैं उनकी मोहब्बत में कि हमारे जवान जो है हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, तो फिर इसको सोशल मीडिया पे ना डालें, क्योंकि आपको इस चीज का ख्याल नहीं होता। आपको लगता है कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, लेकिन आपको नहीं पता कि वहां पे बकायदा तौर पे वॉच डॉग्स बिठाए गए होते हैं जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं और इस तरह की नकलो हरकत से बहुत सी चीजें असेस कर रहे होते हैं। क्योंकि कल रात आपको बता रहे हैं कि फौरी तौर पे इन सर्वेलेंस ड्रोन्स के हवाले से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने वार्निंग की कि आप जब इस पे मिसाइल दाग रहे हैं तो ये आपकी लोकेशंस को ट्रेस कर रहा है और आपके सिग्नल्स को, आपकी ट्रांसमिशन को जो हमारे दुश्मन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जो आपका डिफेंस सिस्टम होता है उसमें आपने मुख्तलिफ जगह पे, हाई रेंज पे, लो रेंज पे, मुख्तलिफ जगह पे आपने अपने हथियार लगाए होते हैं, आपने मिसाइल लगाए होते हैं, आपने हर तरह का हथियार नस्ब किया होता है। और ये इसलिए होते हैं कि जब आपकी फजाई हदूद को कोई ब्रीच करते हुए, आपकी इजाजत के बगैर आपकी हदूद में दाखिल होता है, तो आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए उसको रोकते हैं, उसको तबाह करते हैं। और जिसके नतीजे में आपने देखा
था 2019 में हमारे इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ये डिटेक्ट किया कि एक वो जो था मुझे उसको मूछे वाले का भी नाम फौरी तौर पे ज़हन में नहीं आ रहा। अभिनंदन, जिसको हमने जूते भी मारे थे और बाद में चाय पिलाई थी और जाते हुए कहता था कि चाय बड़ी अच्छी थी। उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको फैसला किया गया कि हमने अपने तैयारों के ज़रिए जो है उसको यहाँ पे रोकना है, उसको उसका तैयारा तबाह करना है। तो ये प्रॉपर एक डिफेंस सिस्टम होता है। इंडिया कर क्या रहा था, ये जो छोटे-छोटे जो ड्रोन्स थे जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके थ्रू यहाँ पे सर्विलेंस करवा रहा था, जासूसी करवा रहा था, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। और इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने खुद भी ये इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी है और जो इस तरह के कोई भी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आई भी, शहरी वादियों में आई, तो वहाँ पे जो हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद थे, वो उसकी जो है वो उसकी एक तो निशानदेही भी कर रहे थे, उन्होंने तबाह भी किए और फैसला फौरी तौर पे किया गया कि अगर हम इस पे मिसाइल दागते हैं, इसको हार्ड किल करते हैं, उससे हमारे बहुत सी एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो नस्ब किए गए मिसाइल्स हैं, उनकी लोकेशन जो है, वो इंडिया तक पहुंच जाएंगी। तो इसलिए फौरी तौर पे ये फैसला किया गया कि हम इनको मॉनिटर करेंगे और जैसे ही ये एक खास हद तक आ जाएंगे, तो इनको बाकायदा तौर पे वहां पे सॉफ्ट किल करते हुए, छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इनको तबाह किया जाएगा। और जिसके तहत अब तक 25 ड्रोन्स को जो है तबाह कर दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले रहीम यार खान के हवाले से भी इस तरह की खबर आ रही थी कि रहीम यार खान पे भी एक ड्रोन को पाक अफवाज की जानिब से गिरा दिया गया। बहरहाल पूरी पाकिस्तान कौम इस वक्त पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी हुई है और मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने अफवाज का हौसला भी बढ़ाएंगे और हम पुरुम्मीद हैं और आपको हम सायो बता रहे हैं कि अगले चंद घंटों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में आपको इस तरह की गूंज का सामना करना पड़ेगा। और इसकी गवाही जो है वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया भी देगा और वो ऐसा जवाबी वार होगा जिसको आपकी नस्लें भी याद रखेंगी और पूरी दुनिया उसके सबूत पूरी दुनिया को ये इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी दिखाएगा। अभी तक की ये डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह आपको पता है कि हालात कशीदा हैं। इस हवाले से कल मैं बहावलपुर में भी मौजूद था। बहावलपुर में जिस मस्जिद पे हमला किया गया, हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे लोगों से बातचीत की और वहाँ पे लोगों के जो जोशो जज़्बा था, वो जो उनका वलवला था, वो काबिल-ए-दीद था। और जिस तरह से ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई कि छोटे-छोटे ये खिलौने मुख्तलिफ शहरों में भेजे गए, उससे पाकिस्तान की तमाम अवाम इकट्ठी हो गई है, एक साथ खड़ी है और अब तमाम अवाम जो है इंतज़ार में है कि अब जब हम आपको जवाबी वार देंगे, तो हम इंशाल्लाह उस टाइम सेलिब्रेट भी करेंगे और आपकी चीखें वगैरह भी सुनेंगे। तो बहरहाल इस वक़्त पूरी कौम जो है एक हो चुकी हुई है और अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी हुई है और अगले चंद घंटों में इंशाल्लाह हमारी अफ़वाज जो कि हमारा गुरूर है, वो आपको भरपूर जवाब देते हुए आपके दाँत भी खट्टे करेंगे और ये जो घन-घरज गूंज होगी, ये पूरी 130 करोड़ आबादी वो भी सुनेगी और जो आपकी चीखें होंगी, वो इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे होंगे। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। मज़ीद जो डेवलपमेंट आती रहेंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।